राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी
श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस जीवन में भगवत मार्ग में आने के बाद भी अगर हृदय श्री प्रियालाल की प्राप्ति के लिए नहीं दौड़ रहा है, भगवान के चिंतन के लिए नहीं व्याकुल है, भगवान की मिलन की व्याकुलता अगर हृदय में नहीं आ रही है, तो इसका सीधा सा उत्तर महापुरुषों के द्वारा यही प्राप्त होता है कि हमारी भगवान में महत्व बुद्धि कम है और सांसारिक विषयों में महत्व बुद्धि ज़्यादा है। ये बात हम अंतर से स्वीकार कर लें, केवल स्वीकृति मात्र से हमारे जीवन में इसका प्रभाव दिखेगा। किस बात का? कि हम भगवान से प्रीति करना ही नहीं चाहते हैं, संसार से ही प्रीति रखना चाहते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भगवान से प्रीति करना चाहे और भगवान उसके चित्त की इस दशा की अवहेलना कर दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान सब प्रार्थनाओं को भले ही थोड़ा हमारे मंगल के लिए न भी सुने, लेकिन इस प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। ऐसा महापुरुषों के द्वारा अपने लोगों ने श्रवण किया है कि भगवान सारी इच्छाओं को भले ही न सुने, लेकिन इस इच्छा का तिरस्कार कभी नहीं करते कि हमें भजन करना है, हमें भगवान का चिंतन करना है, हमें भगवान की स्मृति में रहकर, भगवान के लिए व्याकुल रहकर और भगवान के लिए रुदन करना है। इस व्याकुलता को कभी भगवान तिरस्कृत नहीं करते, इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करते हैं। इसलिए कभी ऐसी भावना आवे कि हम तो प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु से कहते भी हैं, लेकिन बात नहीं बनती है, तो मूल में विषयों के प्रति महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, विषयों के प्रति जितना वैराग्य होगा उतना भजन का रस प्राप्त होगा। वैराग्य कैसे होगा? जितना भजन होगा। प्रारंभिक साधन में, प्रारंभिक साधना में भजन होता नहीं है, करना पड़ता है, और उस करने में ऊबन होती है। ये जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, साधन मार्ग पर, वही इस बात को विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रारंभिक अगर हम ईमानदारी से चलते हैं भगवान के मार्ग की तरफ, तो ऊबन होती है। क्यों होती है? भगवत रस मिला नहीं, और जिस विषय रस को हम भोग रहे तो उससे कहीं ना कहीं दूर हुए तो मन ऊबता है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए, आनंदित होने के लिए उसे कुछ ना कुछ चाहिए। वहाँ उसकी आनंद की प्यास बुझ नहीं रही विषयों में, इसलिए वो भगवान की तरफ दौड़ा है, क्योंकि उसकी प्यास वहाँ बुझ नहीं रही, और यहाँ पर उस रस का अभी प्रादुर्भाव हुआ नहीं है। तो ये जो बीच की स्थिति होती है, ये बड़ी ही दयनीय होती है उपासक की। दयनीय अर्थात बड़ी कष्टप्रद होती है, और कोई सत्संग का आश्रय लेकर ही इस स्थिति को पार कर सकता है, और कोई उपाय नहीं। इस स्थिति को पार करने का सत्संग के सिवा कोई उपाय नहीं है। भगवत महापुरुषों की वाणी जो है, भगवत प्राप्त महापुरुषों की, वह वाणी ही संबल होती है, आश्रय होती है। अगर वह वाणी ना हो तो उपासक धराशायी हो जाए, गिर जाए। इसलिए ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो कि भजन में रुचि नहीं हो रही है और विषयों के प्रति खूब गाढ़ ममत्व और आसक्ति हो रही है, तो उस समय सत्संग का जरूर आश्रय लें। नाम जप के साथ दृढ़ता पूर्वक सत्संग का आश्रय, तो निश्चित रूप से इस स्थिति से ऊपर उठा जा सकेगा। अन्यथा और कोई उपाय नहीं है, और कोई ऐसा उपाय नहीं प्रतीत होता कि जिससे हम इस संसार सागर से पार जा सकें। इसलिए अगर वैराग्य विषयों के प्रति धारण करना है, तो उसके लिए परम आवश्यक है भजन। भजन से वैराग्य दृढ़ होता है, विषयों की जो स्थिति है वह पता लगती है कि इसमें सुख नहीं है। ये दृढ़ता आती है इस बात में
कि संसार में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, इस बात में दृढ़ता आती है तो भजन से, विषयों से वैराग्य, और जब विषयों से वैराग्य होगा तब भजन का रस प्राप्त होगा। एक भजन क्रिया मात्र होना और एक रसयुक्त होकर भजन होना, इसमें अंतर है। वे कब प्रकट होता है? जब विषयों के प्रति पूर्ण आसक्ति का भाव मिट जाता है, महत्व बुद्धि मिट जाती है, विषयों में सुख है ऐसी भावना मिट जाए। इसलिए महापुरुषों ने बहुत जोर दिया इस बात पर, वैराग्य के ऊपर। वैराग्य जरूर हो जीवन में। वैराग्य क्या? सब कुछ छोड़ करके, संसार को त्याग करके बाबा जी बन जाना, ये वैराग्य? बोले नहीं, अंतर से वैराग्य। अंतर से कहीं ममत्व ना हो, कहीं सुख बुद्धि ना हो, कहीं अपनापन ना हो, केवल प्रभु के चरणों में अपनापन हो, उन्हीं में सुख बुद्धि हो, उन्हीं को हम प्राप्त करना चाहें, ऐसी दृढ़ भावना हो, इसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य क्या? सीधा सा महापुरुष जन उदाहरण देते हैं कि जिन विषयों को भोगने के बाद हमारी विषयों के प्रति आसक्ति बढ़े, भगवान के प्रति आसक्ति कम हो जाए, उनसे वैराग्य। क्योंकि हम रह रहे हैं तो कर्म तो करेंगे, हम बिना कर्म के रह नहीं सकते। तो जो कर्म प्रभु से विमुख करने वाले हैं, प्रभु से दूर करने वाले हैं, उन कर्मों से वैराग्य, उनसे दूर हो जाना और प्रभु के प्रति आसक्ति होना, प्रभु से अपनापन होना। जब ऐसा होता है तो उपासक इस जीवन के लाभ को प्राप्त कर लेता है। अन्यथा इस मार्ग पर चलने के बाद भी अगर वैराग्य ना हो जीवन में तो बात नहीं बनती है। वैराग्य से ही अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। जितना वैराग्य होगा, जितने प्रतिशत में, उतना प्रभु के चरणों में अनुराग होगा। आप विचार करिए, एक मन है, उस एक मन को चाहे प्रभु के चरणों में लगा दिया जाए और चाहे विषयों में लगा दिया जाए, वह तो एक ही जगह लगेगा, दो जगह तो लगेगा नहीं। कोई कहवे कि हम जो है अंधकार में भी रहते हैं सूर्य के प्रकाश में, तो आप क्या समझेंगे उसे? आप उसे बुद्धिहीन ही समझेंगे कि भाई सूर्य का प्रकाश है और आप कहते हो अंधकार में रहते हैं। ऐसा कैसे संभव है? जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता। ऐसा सिद्ध सिद्धांत है, ऐसा सब दर्शन भी करते हैं। इसी प्रकार जहाँ प्रभु के प्रेम का उदय हो जाए, प्रभु के प्रति आसक्ति जागृत हो जाए, वहाँ विषयों के प्रति लगाव बना रहे, ऐसा असंभव है, ऐसा असंभव है। दो बातें नहीं रहती हैं। ये कहा जाए अगर कि विषयों को भी हम साथ लेके चलते हैं, प्रभु को भी साथ लेके चलते हैं, तो अभी प्रभु को साथ लिया ही नहीं है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, चेष्टा की बात नहीं हो रही है यहां। चेष्टा प्रतीत हो सकती है कि विषय वृत्ति के द्वारा चेष्टा ये युक्त है, लेकिन अंतर से पूर्ण रूपेण प्रभु के समर्पित है वो। यहां अंतर की बात हो रही है, चेष्टा की बात नहीं हो रही। अंतर में दोनों वृत्तियां साथ नहीं चल सकती। मन की वृत्तियां एक ही जगह लगेगी, वो या तो प्रभु के चरणों में लगेगी या विषयों में लगेगी। उसे बार बार विषयों से हटा करके बार बार प्रभु के चरणों में लगाना, यही साधना है। इसी साधना को करने के लिए अपने लोग प्रभु के मार्ग में आए हैं। तो इसमें चूके नहीं, इसमें ऊबे नहीं, इसमें निराश ना हो, इसमें हताश ना हो। प्रभु और गुरुदेव की वाणी का संबल लेकर, उनकी वाणी का आश्रय लेकर हम अपने मन को इतना बलवान कर लें, उसको इतना राजी कर लें कि तुझे प्रभु के चरणों में अत्यंत सुख प्रदान होगा, तू हमारा सहयोग कर दे, ऐसा उसे राजी कर ले। ये सत्संग से राजी हो जाता है। बालक है, चंचल बालक है, बालक है लेकिन चंचल बालक है। ये इसे बार बार समझाना पड़ता है। अरे तू क्यों वहां जाता है? तू आ, लौट के आ, प्रभु के चरणों में आ। तू वहां क्यों जाता है? लौट के आ, प्रभु के चरणों में आ। तो ये बार बार उधर ही भगता है। जैसे कोई बहुत खेलने वाला बालक हो तो बार बार माँ पकड़ के लाती है घर पे, फिर वो जैसे ही देखता है कि थोड़ी सी भी अगर त्रुटि हुई, माँ की इधर उधर दृष्टि हुई, तो तुरंत निकल के बाहर चला जाता है और जाके खेलने लगता है। फिर माँ पकड़ के लाती है, फिर खेलने चला, फिर इसी प्रकार से मन की स्थिति है। इसी प्रकार से मन की डामाडोल स्थिति होती है कि वह
ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसको बार बार पकड़ के लाना पड़ता है, प्रभु के चरणों में लगाना पड़ता है। जब ऐसी स्थिति में ऊब जाता है उपासक, ऐसी भी स्थिति में ऊबता है, क्योंकि वो देखता है मैं हार रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा जैसा मुझे करना चाहिए, ये मन बस में नहीं हो पा रहा, तो वो प्रार्थना करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है। विषयों के प्रति हमें अनासक्ति जरूर रखनी पड़ेगी। विषयों के प्रति भोग बुद्धि, सुख बुद्धि, ये हमारे बंधन का हेतु है, ये हमारे भगवत मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बाधा है। ये विषयों के प्रति महत्व बुद्धि, और ये होती ही है, और होने के कारण ही भगवान से दूरी बनी रहती है। आप विचार करिए, अंतर से विचार करिए। भगवान के नाम रूप लीला धाम में सुख नहीं मिलेगा, और विषय चर्चा में, एक दूसरे की निंदा में, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने में, इसमें बड़ा मन लगेगा। कारण क्या है? अब सीधा सा आप अपने ही जीवन में इस चीज को देखिएगा। 4 घंटे खूब भजन किया, अब 4 घंटे के बाद जैसे ही मन ने कहा कि अब 4 घंटे हो गए, आप छोड़ो, आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे थोड़ा मूड फ्रेश हो, तो आप विचार करिए कि आप अपने मनोरंजन के लिए, मन के रंजन के लिए किसी और साधन को अपनाए हुए हैं ना। अपने को सुखी करने के लिए किसी और साधन को, इसका अर्थ यह है कि आपका मन प्रसन्न नहीं हुआ भगवत भजन में उस 4 घंटे में, है? 4 घंटे आपने भजन किया, उसमें वे प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वो 4 घंटे बाद कह रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए कि थोड़ा सा आनंदित तो हों हम। इसका कारण क्या है? भजन में सुख का अनुभव ना होना। ऐसा हो जाना जैसे कोई ड्यूटी करता है ना 8 घंटे की, अब 8 घंटे जहां बजे शाम के 6, तो बस उसे लगता है पिंड छूटा, अब जाएंगे घर पे, आनंद से खूब खाएंगे पिएंगे, इधर उधर घूमेंगे, अब थोड़ी सी शांति होगी दिमाग को। तो ये ड्यूटी की तरह भजन अगर हो रहा है तो भजन का सुख अनुभव में नहीं आया है। यही हम सब लोगों की दशा है अभी, कि हम ड्यूटी की तरह भजन करते हैं लेकिन सुख बुद्धि कहीं और है। इसलिए भजन के बाद हमारा चित्त वहीं दौड़ता है, भजन के बीच में भी वहीं दौड़ता रहता है, लेकिन क्योंकि नियम दिया है गुरुदेव ने, तो नियम करने के बाद फिर ऐसा लगता है कि बस जहां हमारी ये बात है कि यहां से हमें सुख मिलेगा, बस वहां दौड़ पड़े, और वहीं दौड़ जाता है। ये हमें दर्शाता है कि हमारे भजन के प्रति कितनी महत्व बुद्धि है और संसार के प्रति कितनी महत्व बुद्धि है। अगर भजन करते करते भजन करने की और लालसा जागृत हो, अभी तो थोड़ा हुआ है, अभी तो थोड़ा हुआ है। महापुरुषों के मुख से तो यहां तक सुना गया है कि वे कहते हैं कि ये 24 घंटे का दिन क्यों है, उन्हें समय कम लगता है। अरे थोड़ा और बड़ा होता तो भजन करने में और समय मिलता, हमें हमारी दिनचर्या में और समय होता भजन करने की। भजन की भूख है, यद्यपि वे अनवरत भजन में ही लगे हुए हैं, लेकिन भजन की भूख है ये, क्या कि समय कम है और काम ज्यादा है। ऐसा हो तो समय की आकांक्षा होती है कि नहीं होती है? भाई काम हमारे पास बहुत है और समय कम है, तो ये लगता है समय और थोड़ा बढ़ जाए। इसी प्रकार महापुरुषों को नाम जपते जपते लगता है कि अगर ये रात्रि ही ना हो, अगर ये ऐसा ही ना हो, तो हम अनवरत भजन करते रहें। हमारी दिनचर्या के व्यवहार का कोई कार्य ना हो तो हम अनवरत एकांत में बैठे भजन करते रहें। महापुरुषों की लालसा रहती है। और अपनी क्या लालसा रहती है कि बस टाइम, कि अगर 4:15 तो 4:15 से और 5:15, बस तुरंत ऐसा लगता है कि बस अब छुट्टी हुई, अब करेंगे जो मन में आएगी सो। ये विचित्र स्थिति है मन की, और ये हम सब अपने जीवन में देखते ही हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान से प्रीति नहीं हुई, भगवान से अपनापन नहीं हुआ। 10-10 घंटा, 18-18 घंटा भजन करने वाले संत जन, महापुरुष जन, उनके जीवन में देखें तो निरंतर भूख जागृत है। रूप रस का पान करने वाले उपासक जन, वे नहीं चाहते कि हमारे सामने से भगवान के रूप जरा सा भी हटे, उसके चिंतन से हम जरा सा भी हटें, ऐसी उनकी भूख होती है। ये उनका देखो,
गोपीजन कह रही हैं कि ब्रह्मा ने पूरा शरीर बनाया, बहुत अच्छा कार्य किया। ब्रह्मा जी ने नेत्र बनाए, बहुत अच्छा किया, हम अपने प्रीतम का दर्शन करते हैं। लेकिन इस जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम, इस ब्रह्मा ने एक जड़ता का कार्य कर दिया। जड़ता किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी को हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन गोपीजनों की बात को दोहरा देते हैं। वे कहती हैं कि ब्रह्मा ने एक मूर्खता का कार्य कर दिया। सब कुछ बनाया, अच्छा किया, नेत्र बनाए प्रीतम के दर्शन के लिए, अच्छा किया, लेकिन ये जो त्रुटि बना दी, ये जो पलक बना दी, ये इसने अच्छा कार्य नहीं किया। अगर ये त्रुटि ना होती तो मैं निरंतर प्रभु का दर्शन। अब बताओ, ये भी कोई बात है भला? अब हमसे कोई पूछे कि त्रुटि आपकी हटवा दी जाए तो कि भाई हम सोएंगे कैसे, ऐसा कार्य मत करो। ये भूख होती है, भजन की भूख, रूप रस की भूख, लीला की भूख, इस दिव्य रस की भूख जब होती है तब ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं। अपने ऐसी भूख कहाँ है? अब ऐसे पलक झपक रही है बीच बीच में, बोलने में भी तो कुछ पता थोड़ी लग रहा है। लेकिन गोपीजन क्या कहती हैं? त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम। अगर ये पलक झपकती है तो हमें ब्रह्मा जी पर क्रोध आता है और हमें लगता है कि इस ब्रह्मा ने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन ये पलक बनाकर अच्छा नहीं किया। क्योंकि जब जब ये पलक गिरती है तब तक हमें करोड़ों कल्प का वियोग हो जाता है। विचार करिए, तो कोई स्लो मोशन में थोड़ी पलक गिरती होगी, हमारे आपकी तरह ही गिरती है। लेकिन ये व्याकुलता कैसे आती है? जब संसार के प्रति कोई अपनापन नहीं रह गया, संसार के विषयों के प्रति कोई महत्व बुद्धि नहीं रह गई। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब विषय हैं, इनके प्रति किसी प्रकार का कोई भोगने का भाव नहीं रह गया। शब्द सुनना चाहते हैं तो प्रियालाल की दिव्य वाणी को, प्रियालाल के दिव्य नाम को, रूप अगर दर्शन करना चाहते हैं तो प्रियालाल के श्री विग्रह को, प्रियालाल का दर्शन करना चाहते हैं, रस अगर लेना चाहते हैं तो प्रियालाल के दिव्य उच्छिष्ट का रस लेना चाहते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, अगर गंध लेना चाहता है वह उपासक तो प्रियालाल का जो प्रसादी वस्त्र आदि हैं, जो प्रसादी श्री प्रियालाल की सुगंधित पुष्पमाला आदि हैं, केवल उन्हीं को ग्राण इंद्रिय से सूंघता है, उसी की गंध लेता है। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, अगर वह स्पर्श चाहता है तो भगवान का या भगवान के प्रेमी भक्तों का। ये जब हमारे विषयों का आस्वादन का विषय बन जाए तब बात बनती है। शब्द अगर सांसारिक शब्दों को सुनने में रस लेते हैं तो अभी बात नहीं बनी, और सांसारिक बातों में ही रस आता है, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। अभी सांसारिक चर्चा होने लग जाए, अमुक जगह ये हुआ, अमुक जगह ये हुआ, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, तो एक बार भी नींद नहीं आएगी। और अगर भगवत चर्चा होने लग जाए तो तुरंत नींद आने लग जाएगी। खैर, ये भी एक शुभ बात है, नींद आना भी भगवत चर्चा में, क्योंकि जब सुखावस्था होती है ना तभी नींद आती है। जब विश्राम अवस्था होती है, चित्त अब देखो, जो डिप्रेशन में लोग होते हैं उन्हें नींद की गोली खाने पर भी नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनका चित्त विश्राम को प्राप्त नहीं है। और भगवत चर्चा में चित्त विश्राम को प्राप्त होता है। तो जो कठोर साधक होता है, साधना में तल्लीन होता है, वे अपने उस आनंद को और गाढ़ता के साथ सत्संग में चित्त लगा करके उसका आनंद रस का पान करता है। और जो थोड़ा प्रमादी साधक होता है उसको निद्रा घेर लेती है। लेकिन इसका अर्थ यह है कि उसके मन को शांति प्राप्त हुई, इसलिए उसको नींद आने लगी। तो मन शांति अगर होता है तो केवल भगवत चर्चा से होता है, भगवान के चिंतन से होता है। तो विषयों के प्रति वैराग्य हो तो भगवान के प्रति सुदृढ़ अनुराग जागृत हो जाएगा। सुदृढ़ अनुराग, ऐसा अनुराग कि उस अनुराग को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। संसार के विषयों के प्रति बिल्कुल लालसा नहीं रह गई तो वह चित्त खिंचेगा ही प्रभु की ओर। अब देखिए, हम भजन करने बैठते हैं तो संसार के प्रति जो आसक्ति है वही तो हमें खींचती है। इसका चिंतन, उसका चिंतन, उस देश का चिंतन, उस खान पान का चिंतन, उस राज्य का चिंतन, अपने सगे संबंधियों का चिंतन, राग का चिंतन, देश द्वेष का चिंतन, यही सब चिंतन होता है। कारण क्या है? इसके प्रति महत्व बुद्धि है। और भक्त कौन होता है? भक्त हमेशा ये देखता है कि मेरे स्मरण में जो कुछ आ रहा है वो मेरे प्रभु हैं। तो उसका चिंतन कहीं भी जाता है
तो वह अपने प्रभु को देख करके, और सच्चा स्मरण तभी हो पाता है। स्मरण भक्ति के आचार्य हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। जो नवदा भक्तियां हैं उनके अलग अलग, नवदा भक्तियों के अलग अलग आचार्य हैं। श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज। इस प्रकार से स्मरण भक्ति के जो आचार्य हैं वे श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। और आप प्रहलाद जी का जीवन चरित्र अगर दर्शन करें, उनके चरित्र का अगर दर्शन करें, तो आप पाएंगे उनकी कितनी दृढ़ निष्ठा है कि सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान है दृढ़ निष्ठा। और आचार्य किस भक्ति सूत्र के हैं, किस भक्ति अंग के हैं? स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। स्मरण कैसे हो रहा है? जब वो सर्वत्र अपने प्रभु को देख पा रहे हैं। यहां तक कि जो भगवान का विरोध करने वाला उनका पिता है, उसके अंदर भी प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। चरित्र को देखिए, भागवत के मूल को उठाकर अगर आप दर्शन करें तो आप पाएंगे जितनी बार हिरण्यकश्यपु के सामने श्री प्रहलाद जी जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं, नम्रता के साथ निवेदन स्वरूप में खड़े होते हैं, ऐसे हाथ जोड़ करके अपने पिता के सामने। और जब पूछता है हिरण्यकश्यपु कहाँ है तेरा भगवान, तो कहते हैं मुंह में तो में खड़ग खम्भ में रयो खम्भ में व्याप। मुझ में भी है पिताजी, इस पूरे चराचर में भी है पिताजी, और ये खम्भ जो आप देख रहे हो इसमें भी है पिताजी, और ये जो आपके हाथ में खड्ग है इसमें भी वे विराजमान है पिताश्री, आप में भी हैं। ये कोई प्रवचन थोड़ी कर रहे हैं प्रहलाद जी महाराज, प्रवचन थोड़ी है, ये उनके हृदय की बात है। जो अनुभव कर रहे हैं वे बतला रहे हैं। मुझ में भी है, आप में भी है, जो खड्ग आपने ले रखा है उसमें भी है, और जिस खंभ की तरफ आप इशारा कर रहे हो उसमें भी है। स्मरण भक्ति के आचार्य हैं, सर्वत्र प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, तो उनकी टेर से उनकी इस दृढ़ निष्ठा से प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। सत्यम वदामि, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए प्रभु उस खंभ से प्रकट हो गए। लेकिन हमारी ये दृढ़ निष्ठा नहीं हो पाती है कि सर्वत्र प्रभु हैं, तो स्मरण भी दृढ़ नहीं हो पाता है। अखंड स्मृति तभी जागृत होती है जब सर्वत्र प्रभु का दर्शन होता है, तभी अखंड स्मृति जागृत होगी। वरना ये मन राग द्वेष में ही फंसा कर रखता है। सच मानिए, कहीं भी किसी संग से आप छूटो, अच्छे से अच्छा महापुरुष का आप संग करो और उस संग से छूटो, अर्थात उनकी सन्निधि जो प्रकट सन्निधि है उससे बिलग हो, अपने साधन के लिए, अपने जो दिनचर्या है उसके लिए, आप जैसे ही बिलग होंगे तुरंत ये उनके वचनों में ना फंसा करके राग द्वेष की वृत्तियों में फंसा देगा। अमुक ने ऐसा बोल दिया था, अमुक उस समय मेरी तरफ ऐसे देख रहा था, अमुक ने इस प्रकार के वचन कह दिए थे, ओ बस। अब वहीं अगर ये भाव आ जाए कि वो कौन थे, मेरे प्रभु ही तो थे, तो आप सच मानिएगा उसी क्षण आपकी हृदय को शीतलता प्राप्त होगी। जिस जलन से आप युक्त थे उस जलन का शमन हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और भगवान की स्मृति जागृत हो जाएगी। अब जैसे भजन करने बैठे, अब सामने गधा आ गया चिंतन में, ये नहीं माना हमने कि भगवान ही है स्वरूप में, तो फिर क्या चिंतन रहेगा? अरे ये क्यों आ गया, अरे ये हम क्या चिंतन कर रहे हैं, अरे नहीं। और हम ये मान लें कि जब कुछ नहीं था तो श्री कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तो श्री कृष्ण रहेंगे, तो बीच में जो कुछ भी भास रहा है वे श्री कृष्ण ही हैं। ये हम 1000 बार सुन चुके हैं, सुना चुके हैं, लेकिन इसको धारण नहीं कर पाते हैं। सुनने में ऐसा लग सकता है कि अरे तो 1000 बार सुनी हुई बात है, इसमें क्या नई बात है, लेकिन सच मानिए ये नवीन से नवीनतम बात है। क्यों है? धारण ही नहीं कर पा रहे हैं, नहीं धारण कर पा रहे हैं। जब परिस्थिति आती है तो एक बार भी हम ये बूंद डालने में सक्षम नहीं हो पाते कि प्रभु हैं, एक बार भी नहीं अपने मन को समझा पाते कि प्रभु हैं। इतना तन्मय हो जाते हैं मन की वृत्तियों में कि भाभी हृदय को शांति पड़ेगी, इसको वैष्णव अपराध लगेगा, मैं नहीं बोल सकता तो क्या हुआ, भगवान तो देख रहे हैं, श्री जी तो देख रही है ना, वे इसको जरूर दंड देंगे इस बात का। अभी क्या हुआ, अपने मार्ग से भटक गए, अपने मार्ग से च्युत हो गए, संसार के प्रति महत्व बुद्धि हो गई।
संसार की किसी भी रागमयी या द्वेषमयी वृत्ति में हमारा मन अगर लग रहा है ना, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमने संसार को ही अपना मान रखा है, संसार को ही अपना मान रखा है। और अगर केवल भगवान को अपना माने तो ये सब तो सहन करने के लिए ही इस मार्ग में आए थे। आप सच मानिए, जब इस मार्ग में आने के हृदय में विचार किया था तो क्या एक भी बार ये बात नहीं आई थी कि सब कष्ट सहूंगा? आई थी कि नहीं आई थी? ये बात आई थी, सबके हृदय में आती है। सब कष्ट सहूंगा, सब कुछ सहूंगा, मुझे प्रियालाल की प्राप्ति करनी है। लेकिन यहां आकर के प्रभु के मार्ग में लगकर भी हम इस वृत्ति को भूल जाते हैं, और यही सबसे बड़ी त्रुटि हो जाती है हमसे। इस वृत्ति को सदा याद रखें, विषयों के प्रति बिल्कुल भी, संसार के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति का भाव न रहे, बिल्कुल भी महत्व बुद्धि ना रहे, तो आप पाएंगे कि भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन स्वतः स्फुरित होगा। ये वृंदावन भजन भूमि तो है ही, ये फल भूमि है। आप केवल यहां पड़े रहे ना अकिंचन भाव से, अकिंचन अर्थात जिसका प्रभु और प्रभु के जनों के सिवा कोई नहीं है, शरीर संसार में कहलाने वाला अपना, उसका कोई नहीं है। ऐसे अकिंचन भाव से अगर यहाँ केवल पड़े रहें, एक बार भी आप माला ना उठाएं, और आप देखिए एकांत में पड़े पड़े क्या चिंतन होता है। श्री प्रियालाल अगर चिंतन में न झलकने लगे, श्री प्रियालाल का नाम रूप लीला धाम या उनकी महिमा अगर चिंतन में न आने लगे, तो आप देख लीजिए, ये महापुरुषों की दृढ़ वाणी है, ऐसा उनका दिव्य अनुभव है, ऐसा वे कहते हैं। हमें उनकी बातों पर विश्वास रखना है, उनके वचनों पर विश्वास रखना है। लेकिन क्या है, हम अकिंचन नहीं बन पाते। शरीर संसार में हमारा कोई ना कोई रहता ही है, कोई नहीं रहता तो ये तो रहता ही है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा स्वभाव, मेरा ऐसा, मेरा आत्मसम्मान, उस पर मेरा मेरा मेरा, तो ये तो रहता ही है। मान लो शरीर संसार से प्रकट में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इससे तो है, इसकी अनुकूलता प्रतिकूलता तो व्याप रही है। बस इससे तो अकिंचन होकर के अगर रहा जाए श्रीधाम वृंदावन में और पड़े भी रहें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रियालाल का चिंतन ना हो। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, ऐसी उसकी स्थिति होती है। मान लो मन कभी स्वभाव संस्कारवश डोला भी, भागा भी, तो उसका कहीं ठिकाना नहीं बैठने का, तो लौट करके आता है और प्रियालाल के दिव्य चिंतन में लग जाता है। इसलिए आवश्यक विषयों के प्रति, संसार के प्रति महत्व बुद्धि का त्याग है। और वह त्याग कैसे होगा? भजन से ही उसका त्याग होगा। भजन से ही वह विवेक वृत्ति जागृत होगी, विवेक शक्ति जागृत होगी, जिससे आप इस बात को समझ पाएंगे और धारण कर पाएंगे। भजन से ही वैराग्य होगा, और जब वैराग्य होगा तो भजन का रस प्राप्त होगा। रस प्राप्त जब तक नहीं होगा, जब तक वैराग्य नहीं होगा। भजन क्रिया होती रहेगी, उस क्रिया का फल यह होगा कि शरीर संसार से ममत्व हट जाएगा और प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाएगी। और जब प्रभु के चरणों में आसक्ति होगी, तब भजन का रस प्राप्त होगा। इसलिए अगर प्रभु के भजन का रस प्राप्त करने की इच्छा है, प्रभु के प्रेम प्राप्त करने की इच्छा है, तो शरीर संसार से अपने चित्त को हटाने का हम प्रयास करें। यही साधना है। बोले हटता नहीं, होता नहीं, करते नहीं, ऐसा तो ये सिद्धों वाली बात साधकों के मुख पर शोभा नहीं देती है। हमें साधक बनकर रहना है, हमें करना पड़ेगा प्रभु के आश्रय के बल को लेकर के। साथ में प्रभु हमारे साथ हैं, हम प्रभु का आश्रय बल अपने साथ लें और प्रभु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बनाएं, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी श्री भगवान नाम की दिव्य महिमा अपने निज जनों को श्रवण करा रहे हैं। और श्री महाप्रभु जी ने भक्ति की महिमा का विस्तार किया। कैसी दिव्य ये भक्ति है, अन्य कोई साधन भगवान की प्राप्ति कराने में सक्षम नहीं है। अन्य कोई मार्ग भगवान के उस त्रिभंग ललित स्वरूप का दर्शन कराने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। लेकिन ये भक्ति मार्ग ऐसा है जो प्रभु को इन्हीं नेत्रों से इसी जीवन में प्रत्यक्ष दर्शन करा सकता है। ये भक्ति मार्ग ऐसा है जो एकाकी होकर के, अकिंचन होकर के प्रभु के मार्ग में लग जाता है, तो प्रभु अत्यंत कृपालु हैं, वे जरूर उससे मिलते हैं। जय श्री हितरिवंश परम कोमल चित
चपल चली पिय तीर। परम कोमल चित हैं हमारी स्वामिनी जी। आहा, श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि थोड़ी सी भी अगर हृदय में श्री जी के प्रति आसक्ति जागृत हो जाए, उनसे मिलने की चाह जागृत हो जाए, तो हमारी लाडली जो इतनी भोरी हैं कि वे अश्रुओं को नहीं देख पाती हैं, किसी अपने निज जन को दुखी नहीं देख पाती हैं। बोले हम तो बहुत रोते हैं, तो किस लिए रोते हैं? पीछे भी निवेदन किया था, हमारे आंसू सच मानिए परिस्थितिगत होते हैं। हमारी कभी जीवन की परिस्थिति बिगड़ जाती है, तब हम रोते हैं, तब हमारे आंसू निकलते हैं, तब हमें भगवान की याद आती है, तब हमें श्री जी की याद आती है। वरना खूब अच्छा राजोचित भोज पदार्थ मिलता रहे, खूब अच्छा हमारे शरीर की सुविधाजनक भोग सामग्री बनी रहे, तो हफ्तों बीत जाते हैं, प्रभु का चिंतन नहीं होता, प्रभु के लिए व्याकुलता जागृत नहीं होती। एक बार भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हाय जीवन बीता जा रहा है, लाडली जो नहीं मिली। अगर शरीर का सुख हमें सुचारू रूप से अच्छे ढंग से मिलता रहे, तो कहाँ हृदय में आता है कि प्रियालाल मिले। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम रोए और हमें श्री जी नहीं मिली, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके लिए, उनकी प्राप्ति की व्याकुलता के लिए कोई रोवे और वे ना मिलें, तो महापुरुष जनों का ऐसा अनुभव है कि ऐसा हो ही नहीं सकता वे ना मिलें। वे परम कोमल चित्त हैं। हमारे अश्रु जो होते हैं वे परिस्थितिगत होते हैं, हम परिस्थिति के कारण रोते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, अब चूंकि साधक हैं तो अब वाद विवाद करना तो स्वभाव में होना ही नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, गए श्री जी के पास, रोने लगे। बहुत उत्तम है ये भी बात, लेकिन इस बात पर ये बात चल रही है कि प्रियालाल नहीं मिलते हमारे रोने पर, तो उसका कारण यही है कि किसी ने कुछ कह दिया, हम उसके लिए रो रहे हैं। अब वो परिस्थिति जहां सुधरेगी तो सब आंसू सूख जाएंगे, फिर नहीं याद आएंगे श्री जी। श्री जी के लिए केवल रो में, श्री जी के सब अनुकूल है, व्यवस्था अनुकूल है, खान पान अनुकूल है, कोई कुछ कहता नहीं हो, फिर भी हृदय दौड़ रहा है, फिर भी हृदय व्याकुल है मिलन के लिए, फिर भी हृदय तड़प रहा है मिलन के लिए, तब तड़पन मानी जाएगी। और ऐसी तड़पन को हमारी लाडली जो देख नहीं पाती हैं, तुरंत मिल जाती हैं। जय श्री तरिवंश परम कोमल चपल चली पिय तीर, सुन भयभीत वज्र को पंजर, सुरत सूर रणधीर। ऐसी हमारी स्वामिनी जो है। तो ये भक्ति मार्ग जो है, केवल व्याकुलता प्रियालाल के प्रति हो जाए तो इस भक्ति मार्ग में प्रियालाल प्रत्यक्ष हो जाते हैं, दर्शन में आ जाते हैं। इन्हीं नेत्रों से वो उन दिव्य युगल स्वरूपों का दर्शन कर पाता है। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल करी लेखे। भक्ति मार्ग की ये विशेषता है। और इस भक्ति मार्ग का संपादन कैसे होता है, तो महाप्रभु जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। ये जिस पर कृपा कर देते हैं, बस वो व्याकुल भी हो जाता है, वो मिलन के लिए छटपटाने भी लगता है, और सब कुछ हो जाता है। जिस पर तुम हो रीझते उसे क्या देते, यदुवीर रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। ये उसे जागीर में मिलती है, ये जागीर प्राप्त होती है उसे। क्या कि जिस पर हमारे प्रियालाल रीझ गए उसको ये प्राप्त करा देते हैं, वह उनके लिए विकल हो जाएगा, व्याकुलता को प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो भक्ति मार्ग है ये कृपाश्रित मार्ग है। कृपा के जो आश्रित हो गया वे इस भक्ति मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। जिस नवद्वीप में प्रेमावतार गौरचंद्र उदित होकर अपनी सुखद शीतल किरणों के प्रकाश से संसारी तापों से आक्लांत प्राणियों को शीतलता प्रदान कर रहे हों, उस भाग्यवती नगरी के उस समय के आनंद का वर्णन कौन ही कर सकता है भला। महाप्रभु के कीर्तनारंभ से संपूर्ण नवद्वीप एक प्रकार से आनंद का घर ही बन गया था। जहाँ महापुरुष जन विचरण करते हैं, जहाँ महापुरुष जन विराजते हैं, वो आनंद ही आनंद स्वरूप होता है उस जगह का। वहां हर समय श्री कृष्ण कीर्तन की सुमधुर ध्वनि ही सुनाई पड़ती है पूरे नवद्वीप में। ऐसा महाप्रभु जी का ये दिव्य चमत्कार हुआ। जगाई मधाई के उद्धार से लोग संकीर्तन का महत्व समझने लगे। हजारों लोग सदा प्रभु के दर्शनों के लिए आते, वे प्रभु के लिए भांति भांति की भेंटें लाते, प्रभु को अर्पित करने के लिए। ये मर्यादा है। इष्ट गुरु और भी बहुत से संबंध ऐसे हैं कि जिनके निकट अगर जाया जाए
तो कुछ ना कुछ दूर्वांकुर ही हम लेकर जाएं, लेकिन उनके निकट कुछ ना कुछ लेकर ही जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो जो कोई भी आता श्री महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाता, भेंट प्रभु को समर्पित करने के लिए। कोई तो सुंदर पुष्पों की मालाएं लाता, उन्हें गले में श्री महाप्रभु जी के धारण कराता। कोई स्वादिष्ट फलों को उपहार स्वरूप प्रभु के सामने निवेदित करता। बहुत से सुंदर सुंदर पकवान अपने घरों से लाकर प्रभु को भेंट करते। प्रभु उनमें से थोड़ा सा लेकर सभी के मन को प्रसन्न करते, सबको आनंदित करते। सभी आकर पूछते, महाप्रभु जी हम लोग भी कुछ कर सकते हैं क्या? क्या हम लोगों को भी कृष्ण कीर्तन का अधिकार है? तो महाप्रभु जी कहते, कृष्ण कीर्तन सब कोई कर सकता है, इसमें तो अधिकारी अनधिकारी का प्रश्न ही नहीं है। भगवान नाम के तो सभी अधिकारी हैं, नाम में विधि निषेध अथवा ऊंच नीच का विचार ही नहीं है। आप लोग प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण का कीर्तन किया करिए, खूब जोर जोर से श्री कृष्ण का कीर्तन करा करिए। इस पर लोग पूछते कि महाप्रभु जी हम लोग तो जानते भी नहीं कीर्तन कैसे किया जाता है। देखिए कैसी परिस्थिति उस समय नवद्वीप की कि लोग जानते ही नहीं थे कीर्तन कैसे। और आज भी आप नवद्वीप में चले जाएं तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां भगवान नाम की ध्वनि गूंजे नहीं। साक्षात वृंदावन का स्वरूप नवद्वीप मायापुर धाम में विराजमान है। साक्षात वृंदावन का स्वरूप ये श्री गंगा जी प्रवाहित होती हैं, इस बार मायापुर उस बार नवद्वीप। तो प्रत्येक घर में सब वैष्णव तिलक लगाए मिलेंगे और आप गलियों में विचरण करेंगे तो हर गली में प्रायः एक मंडली आपको दिखेगी जो विहरण करती हुई भगवान नाम का उद्घोष कर रही है। प्रत्येक गली में ऐसा दिव्य प्रभाव है श्री महाप्रभु जी का, ऐसा दिव्य प्रभाव। इसलिए कीर्तन के आचार्य कहे जाते हैं श्री महाप्रभु जी। सब ने पूछा, और परिस्थिति कैसी थी वहां उस समय? कोई कीर्तन करना नहीं जानता था। प्रश्न कर रहे हैं कि महाप्रभु जी हम तो जानते ही नहीं श्री कृष्ण का कीर्तन कैसे किया जाता है, हमें आज तक संकीर्तन की शिक्षा ही नहीं मिली और ना हमने इसकी पद्धति किसी वाणी पुस्तक में भी नहीं पढ़ी है कि इसको कैसे किया जाता है। तो प्रभु हंसकर कहने लगते कि नाम संकीर्तन में सीखना ही क्या है, यह तो बड़ा सरल मार्ग है, बड़ा सहज है। इसके लिए विज्ञता या बहुज्ञता की आवश्यकता नहीं है कि बहुत जानकारी हो तभी आप कीर्तन कर सकते हो, नहीं, सभी कोई इसे कर सकते हैं। देखो श्री महाप्रभु जी बताने लगे कि देखो हमारी तरफ ताली बजाते महाप्रभु जी और कीर्तन करने लगे। बोले इस प्रकार करना है बस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जो प्रिय नाम हो भगवान नाम, उस नाम का उच्चारण करो और बस ताली बजा बजा कर कीर्तन करो। कीर्तन की पद्धति यही है, ताल बजाते हुए। सबसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि कुछ ना हो, अगर हमें कोई वाद्य यंत्र ना आता हो, करताल आदि भी ना आती हो, कुछ ऐसा ना आता हो कि हम ना बजा कर, और ना हमारे पास सुविधा है ऐसी कि हम घर में बैठे, ना हम पे ढोलक है, ना मजीरा है, ना मृदंग है, कुछ भी नहीं है, तो सबसे बढ़िया अपने पास खूब बढ़िया वाद्य है ये ताल। ताली बजा बजा कर राधा 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 ऐसा उच्चारण करें तो इसका प्रभाव क्या होगा आप पाएंगे कि उस क्षण तो आपको आनंद की अनुभूति होगी तो होगी ही, आपके पाप संस्कार भस्म कर देगा वे नाम कीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। ये नाम संकीर्तन की महिमा है। श्रीमद् भागवत का ये अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब पापों से अगर छुटकारा प्राप्त करना है तो खूब जोर जोर से नाम संकीर्तन करना चाहिए, उच्च स्वर से। तो श्री महाप्रभु जी कहते कि इन नामों का उच्चारण करते हुए या जो भी भगवान नाम आपको प्रिय लगे उन नामों का उच्चारण करते हुए ताली बजाकर कीर्तन करो। गाते गए 10-5 मिनट श्री महाप्रभु जी ने खूब नाम कीर्तन किया। सब साथी इकट्ठे हो गए, मिल करके नाम कीर्तन किया। फिर महाप्रभु जी ने सबको आज्ञा करी कि कम से कम 10 मिनट तो सबको कीर्तन अपने गृह में करना ही चाहिए। 10-5 जने इकट्ठे हो गए और जो अपने पारिवारिक जन हैं, कितना सौभाग्य है, गृहस्थी में रहकर भी अगर कोई भगवान नाम कीर्तन करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि इतनी सब जिम्मेदारियां होने पर भी ये प्रियालाल के सामने बैठकर, हमारे सामने बैठ करके और हमारे नाम को गा रहा है।
छोटे छोटे बालक हैं और माता पिता हैं, सिखाया उन्हें, तो छोटे छोटे बालक भी झूम रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और माता पिता भी झूम रहे हैं, कीर्तन कर रहे। प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। और वह गृहस्थी धन्य है जिस गृहस्थी में रह करके, जिस घरों में भगवान नाम का उच्चारण होता रहता है, उद्घोष होता रहता है, वैष्णवों की पूजा होती है, वैष्णवों को भगवान के समान आदर दिया जाता है, भगवान की नित्य परिचर्या जिन घरों में विराजमान है, वह गृहस्थी भी अति धन्य है। बिल्कुल भी 1% कम उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। श्री भगवान के वचन है। भगवान ऐसा नहीं कि गृहस्थी और विरक्त किसको चयन करेंगे कि भाई विरक्त को हम ये वाली पार्टी में शामिल करेंगे और गृहस्थ को इस वाली में, इसको ये वाला रस देंगे और इसको ये वाला। ऐसा नहीं है। भगवान के दरबार में ये भेदभाव ही नहीं है कि गृहस्थी है या विरक्त है। जैसा प्रेम वो विरक्त बाबाजियों से करते हैं, ऐसा ही प्रेम वह गृहस्थों से भी करते हैं। बात बस इतनी सी है, अकिंचनता हृदय में आ जाना, चाहे वह बाबा जी हो और चाहे वह गृहस्थी हो। गृहस्थी भी हृदय से अकिंचन होगा, उसका कोई नहीं होगा प्रभु के सिवा, तो प्रभु उससे भी अत्यंत प्यार करेंगे, अत्यंत प्यार करेंगे। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि सबको अपने गृह में 10-20 मिनट कीर्तन करना चाहिए। अपने परिवार के साथ मिलकर 10-20 जने इकट्ठे हो गए और कीर्तन करें। तुम लोग नियम पूर्वक, अब श्री महाप्रभु जी के वचन हैं और इस पर अगर किसी को संशय हो तो करके देख लें, उसको फल अनुभूति हो जाएगी। तुम लोग नियम पूर्वक महीने भर तक ये करके देखो तो सही, फिर देखना कितना आनंद आता है। 1 महीने का नियम पहले महाप्रभु जी ने दिया कि 1 महीना पहले करके देखो तुम कीर्तन, फिर देखना तुम्हें कैसा आनंद प्राप्त होगा। महापुरुषों की वाणी का संकल्प लगाना तो उन्हें निश्चित आनंद की प्राप्ति होगी। तो फिर कीर्तन करते 1 महीने तक कीर्तन किया, आनंद की प्राप्ति हुई, तो कैसा हो गया जीवन कि अब कीर्तन के बिना रह नहीं सकते। यह महापुरुषों का संकल्प का प्रभाव। लोग महाप्रभु जी के मुख से भगवान नाम का महात्म्य और कीर्तन की महिमा सुनते और वहीं उन्हें दिखा दिखा करके संकीर्तन करने लगते, वहीं जोर जोर से कीर्तन करने लगते कि महाप्रभु जी ऐसे ही करना है ना, बोलते हाँ ऐसे ही करना है। जहां वे भूल करते प्रभु उन्हें फौरन बता देते कि तुम्हारी यहां भूल हो रही है, इस प्रकार से कीर्तन करो। इस प्रकार उनसे जो भी पूछने आते उन सभी को भगवान नाम संकीर्तन का ही उपदेश श्री महाप्रभु जी करते। लोग महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने अपने घरों को चले जाते और दूसरे ही दिन से संकीर्तन आरंभ कर देते। पहले तो लोग ताली बजा बजा कर ही कीर्तन करते थे, किंतु ज्यों ज्यों उन्हें आनंद आने लगा त्यों ही त्यों उनके संकीर्तन के साथ ढोल, करताल, झांझ, मृदंग आदि वाद्यों का भी समावेश होने लगा। जब आनंद आने लगा कीर्तन में तो फिर सब वाद्य यंत्र भी बजने लगे। एक को कीर्तन करते देखकर दूसरे को भी उत्साह होने लगा और उसने भी 10-5 लोगों को इकट्ठा करके अपनी एक छोटी संकीर्तन मंडली बना ली और दोनों समय नियम से संकीर्तन करने लगे। इस प्रकार प्रत्येक मोहल्ले में बहुत सी संकीर्तन मंडलियां स्थापित हो गई। ये आज भी दर्शन में है, मानो वही परंपरा चली आ रही हो, आज भी दर्शन में है। प्रत्येक मोहल्ले में बहुत सी संकीर्तन मंडलियां। अच्छे अच्छे घरों के लोग संध्या समय अपने सभी परिवार वालों को साथ लेकर संकीर्तन करते, जिसमें स्त्री पुरुष छोटे बड़े सभी सम्मिलित होते। भक्त सदा आनंद में छके से रहते, परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करते। 2 भक्त जहां भी रास्ते में मिलते वहीं एक दूसरे से लिपट जाते, कोई दूसरे को साष्टांग प्रणाम ही करते, वहीं जल्दी से उनकी चरण रज लेने को दौड़ता। ऐसी दिव्य दैन्यतायुक्त प्रणाली श्री महाप्रभु जी के द्वारा स्थापित है। कभी 10-20 भक्त मिलकर संकीर्तन के पदों का ही गायन करने लगते, कोई बाजार में सबके सामने नृत्य करने लगते। कैसी स्थिति। इस प्रकार भक्ति रूपी नदिया में सदा प्रेम की तरंगें उठती रहती। रात्रि दिन शंख, घड़ियाल, तुरही, ढोल, करताल, झांझ, मृदंग तथा अन्य प्रकार के वाद्यों से संपूर्ण नवद्वीप नगर गूंजता ही रहता। ऐसी प्रभा श्री महाप्रभु जी के गौरांग स्वरूप की प्रकट हुई। जैसे चंद्रमा की प्रभा सदा संतप्त हृदय को शीतलता प्रदान करती है, ऐसे ही गौरचंद्र की प्रभा श्री नवद्वीप के जितने निवासी थे उन सब के हृदय को शीतलता प्रदान कर रही थी।
महाप्रभु भक्तों को साथ लेकर रात्रि भर संकीर्तन ही करते रहते। प्रातः काल घंटे 2 घंटे के लिए सोते बस। देखिए संकीर्तन के प्रति कैसी दिव्य आसक्ति है कि रात्रि भर कीर्तन करते और प्रातः काल केवल घंटे 2 घंटे के लिए सोते बस। ऐसा श्री हरि बाबा जी महाराज, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, इन सबके जीवन दर्शन को अगर देखें तो कैसी संकीर्तन की दिव्य महिमा। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रकट होकर के श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से कहा कि तुम विजय मंत्र का प्रचार करो, श्री राम जय राम जय जय राम। तो घंटों नृत्य करते हुए, और द्वारिकापुरी में संकीर्तन मंडप है, उसका भी दर्शन प्राप्त हुआ है। तो वहाँ श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के दिव्य भावों की छवियां भी विराजमान हैं और वहीं पर संकीर्तन भी करते थे श्री राम जय जय राम का। इतना दिव्य संकीर्तन कि जो कोई भी बैठता हो भाव समाधि लग जाती, और उनका स्वरूप तो क्या कहना, अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाते प्रेम भिक्षु जी महाराज के। रोमांच, कंप आदि, पुलक आदि, और रोमांच तो ऐसा ऐसा सुनने में कम आता है, कैसा रोमांच, पूरे पूरे बाल खड़े हो जाते, रोंगटे आदि जैसे खड़े हो जाए। अब रोंगटे आदि तो आपने भी अनुभव किया होगा, लेकिन पूरे पूरे बाल ऐसे रोमांचित हो जाते। ऐसी स्थिति का दर्शन श्री हरि बाबा जी महाराज घंटों हाथ में घंटा लेकर के और गोल गोल घूमते हुए घंटों हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसा उच्चारण करते रहते। महाप्रभु भक्तों के साथ रात्रि भर कीर्तन करते, केवल घंटे 2 घंटे सोते। उठते ही भक्तों को साथ लेकर गंगा स्नान करने के लिए चले जाते। भक्तों को तो लोगों ने सदा से ही बावले की उपाधि दी है। जो सांसारिक जन हैं वो भक्तों को पागल समझते हैं। इन भक्तों का स्नान भी विचित्र प्रकार का होता। कोई किसी के ऊपर जल उलीच रहा है, कोई तैरकर उस पार जा रहा है, तो कोई प्रवाह के विरुद्ध ही तैरने का दुस्साहस कर रहा है। इस प्रकार घंटों में इनका स्नान समाप्त होता। जैसा आनंद भक्तों के हृदय में होता है ना, वैसा आनंद किसी के हृदय में नहीं होता। सांसारिक जन बड़े बड़ी भोग वस्तुओं को प्राप्त करने पर भी चिंतित और दुखित बना रहता है संसारी व्यक्ति, और भक्त प्रभु की शरणागति के प्रभाव से, प्रभु के आश्रित होकर, प्रभु के भरोसे होकर आनंद में जीवन व्यतीत करता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कोई तन से दुखी है, हाय हमारे यहाँ पीड़ा है, हमारे यहाँ पीड़ा, ऐसे ऐसे कहते रहते हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, हमारा मन ऐसा हो, हमारा मन ऐसे परेशान है, हम डिप्रेशन में हैं, ये है वो है। कितनी बातें। मन के द्वारा दुखी है तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन में न रहे तो उदास। हमें बहुत पैसा मिल जाए तो हम खूब आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करें, कोई धन के बिना उदास रहता है। बोले थोड़े थोड़े किसी ना किसी बात में सब दुखी हैं। बोले सुखी कौन है फिर? बोले सुखी राम के दास, जो राम जी के दास हैं। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो शाहन के शाह। शहनशाहों की तरह भक्तजन अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के सिवा और कोई चाह ही नहीं है। चाह ही दुख का मूल है, चाह ना हो तो दुख खत्म, और भक्तों के अंदर भगवान के सिवा और कोई चाह नहीं होती, इसलिए उनके जीवन में दुख नहीं होता, आनंद ही आनंद। तो आप देखो नृत्य कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं गंगा जी में, तो नृत्य करते हुए नाचते हुए इधर तैर रहे हैं उधर तैर रहे हैं, भगवान नाम की गूंज हो रही है। श्री महाप्रभु जी मध्य में हैं, चारों तरफ सब घेरे हुए हैं, खूब जल को उलीचते हुए स्नान कर रहे हैं। ऐसा गंगा स्नान हो रहा है। हर क्रिया आनंद प्रदान करने वाली हो जाती है। भक्त के जीवन में हर क्रिया आनंद प्रदान करने वाली हो जाती है। तब प्रभु सब भक्तों के सहित घर आते। जब घंटों स्नान हो जाता, फिर देव पूजन, तुलसी पूजन आदि नित्य क्रिया को करते। तब तक विष्णु प्रिया जी भोजन अमनिया करके तैयार रखती, भोग लगाती। जल्दी से आप सब प्रसाद पाने बैठ जाते। भक्तों के बिना श्री महाप्रभु जी भोजन न करते। ये महाप्रभु जी का स्वभाव। ऐसे ही हमारे श्री ठाकुर जी का स्वभाव, अपने सखाओं के साथ भोजन करते हैं, सखाओं के बिना भोजन नहीं करते। जैसे यशोदा मैया कहती हैं कि आओ लाला भोजन पाओ, भोग पाओ, तो पहले कहते हैं सखा आए मेरे कोई कि नहीं आए, तो बुलाते हैं, टेरते हैं, अरे सुबल मन सुखा श्री दामा, आओ आओ जल्दी आओ। मैया ने सुंदर सुंदर भोग पदार्थ बनाए हैं, सब पाएंगे, जीवेंगे, सब आनंदित होंगे। तो बिना
सखाओं के श्री ठाकुर जी भी नहीं पाते हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी भी अपने दिव्य जितने भी निज परिकर हैं उनके बिना भोजन पाते नहीं, साथ में बैठ करके पाते। भोजन के अनंतर आप थोड़ी देर विश्राम करते। तीसरे पहर फिर धीरे धीरे सभी भक्त प्रभु के घर आकर एकत्रित हो जाते। तब प्रभु उनके साथ श्री कृष्ण कथाएं कहने लगते। क्या दिनचर्या वर्णन हो रही है? रात्रि भर कीर्तन, सुबह 1-2 घंटे सोना, फिर स्नान करने जाना, अपनी नित्य क्रिया आकर के करना, अपनी जो दैनिक चर्या है, उसके बाद भोजन प्रसादी पाना, फिर थोड़ी देर विश्राम करना, फिर पुनः सब भक्तजन आ जाते तो श्री कृष्ण कथा का गुणगान होना। श्री कृष्ण कथा, श्री ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का वर्णन हो रहा है। कभी कोई श्रीमद् भागवत का ही प्रकरण छिड़ गया, किसी दिन पद्म पुराण की ही कथा हो रही है। इस प्रकार नाना शास्त्रों की चर्चा महाप्रभु जी के यहाँ होती रहती। सायंकाल के समय भक्तों को साथ लेकर प्रभु नगर भ्रमण के लिए निकलते। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी का सभी समय भक्तों के सहवास में ही व्यतीत होता। क्षण भर भी भक्तों का पृथक होना इन्हें असह्य सा प्रतीत होता। श्री महाप्रभु जी बिना अपने जनों के नहीं रह पाते। भक्तों की भी प्रभु के चरणों में अहेतुकी भक्ति थी। वे प्रभु के संकेत के अनुसार चेष्टाएं करते। वे सदा प्रभु के मुख की ओर ही देखते रहते कि किस समय प्रभु के मुख पर कैसे भावों के लक्षण प्रतीत होते हैं। उन्हीं भावों के अनुसार वे क्रियाएं करने लगते। इस कारण ईर्ष्या करना ही जिनका स्वभाव है, जो दूसरे के अभ्युदय तथा गौरव को देख ही नहीं सकते, ऐसे खल पुरुष सदा प्रभु की निंदा करते। जब ऐसा प्रभाव देखते श्री महाप्रभु जी का, तो जो खल थे, जिनको दूसरों से ईर्ष्या होती है ऊंचे बढ़ते हुए देख करके, तो वह फिर निंदा करने लगते श्री महाप्रभु जी की। प्रभु उन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। यही सबसे उत्तम बात है, ध्यान न देना। फालतू जो होगा वही ध्यान देगा। जिसको भगवान के दिव्य उपासना पद्धति से आसक्ति नहीं होगी, वही इन बातों पर ध्यान देगा। अमुक ने ऐसा क्यों कह दिया? अरे कह दिया तो कह दिया। मान लो आप हमें कोई वस्तु प्रदान करो, हम ना ग्रहण करें उसे, तो वो वस्तु किसके पास रही? आपके पास ही रही कि हमारे पास आ गई? जबरदस्ती थोड़ी फेंक जाओगे। आपने दी, हमने नहीं ली, तो रही किसके पास? आपके पास। किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया और हमने उसको स्वीकार नहीं करा, तो किसके पास रहा? इस बात से शीतल हो जाए कि भाई जो गाली उसने दी, जो निंदा करी, हमने उसे स्वीकार ही नहीं करा। अब जब हमने स्वीकार नहीं करा तो वो किसके पास रही? उसी के पास रही। वही आनंद ले उसका, वही फल भोगे उसका। इस प्रकार से चलना चाहिए। तो महाप्रभु जी ध्यान ही नहीं देते, इस ओर ध्यान ही नहीं देते। कौन निंदा करता है, कौन अपशब्द बोलता है, कौन ईर्ष्या करता है, इस ओर ध्यान ना देते और केवल दिव्य श्री संकीर्तन, श्री नाम का कीर्तन उनके मुख से निसृत होता रहता है। ऐसी श्री महाप्रभु जी की दिव्य जीवनचर्या। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।